हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे अभी शाम के 4:30 बजे है। कल रात को मुझे ऐसा ख्याल आया था कि भाई अभी कल सुबह उठकर मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा, लेकिन अभी उठने के साथ साथ फटाफट रेडी भी हो गया हूँ। और ये देखो भाई, पैकिंग भी हो गई है। अभी मैं मम्मी और पापा को दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। क्या रेडी हूँ पापा? भाई अभी आपको नहीं आना है। आज मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, देख मेरी तैयार हूँ। ये ट्रिप पे नहीं आना है आपको, सिर्फ अकेला ही जाऊंगा। सोलो ट्रिप है मेरी। पापा का बहुत मन था आने का, लेकिन फिर दूसरी साइड पापा वो भी बोल रहे थे कि भाई मम्मी अकेली है तो मैं मम्मी को छोड़ के नहीं आ सकता, लेकिन आना भी है। मैं कब का सोच रहा था कि भाई मैं एक सोलो ट्रिप मारूं। मैंने बहुत सारी जगह मैंने चूज करके रखी थी, लेकिन फिर मेरा वो प्लान कैंसिल हो गया है। लेकिन अभी मेरे पास 2 दिन है, तो अभी 2-3 दिन में जहां मैं जा पाऊँ वहां पर मैं जाऊंगा। क्योंकि अभी एक बार आकाश भाई मुंबई से वापस आ जाएंगे ना, तो उसके बाद तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज हमारा विवाह फुटबॉल का जो शूट है फिर वही चलता रहेगा, तो फिर उसमें से टाइम नहीं निकलेगा। और फिर वहां से थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं व्लॉग शूट करूंगा। तो फिर तो भाई एकदम शेड्यूल टाइट रहने वाला है मेरा। तो अभी 2 दिन थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा घूम लेते हैं। और वैसे भाई अगले महीने हम सारे लोग घूमने जाने वाले हैं, और पूरी फैमिली हमारी, मैं, मम्मी, पापा, आकाश भाई, भाभी, हम सारे लोग जाने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने बड़ी ट्रिप प्लान नहीं की, नहीं तो मैं बहुत दूर जाने वाला था, लेकिन फिर वो मैंने कैंसिल रखा और अभी एक छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो अभी फटाफट ये सब सामान कार में लोड करते हैं। और वैसे अभी मुझे जहाँ पर जाना है तो वहाँ पर आज मैं डायरेक्ट नहीं पहुंचूंगा, बीच में मैं एक नाइट का स्टे लूंगा और फिर मैं सुबह उठकर वहां से जाऊंगा मुझे जहां पर घूमने जाना है वहां पर। तो भाई थोड़ा गैस करो कि मैं कहां पर जाने वाला हूँ। वैसे ये मेरी सिटी से वो है करीबन 350-450 किलोमीटर, तो बस उतना ही दूर जाने वाला हूँ, ज्यादा नहीं। और वैसे गाइस, रिसेंटली मैंने बहुत सारे शूज परचेस करे हैं मेरा लिंक वेबसाइट से। अगर भाई आप भी लेना चाहते हो तो भाई आप भी ले सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपके सारे शूज दिखा देता हूँ। सो ये रहे मिस्टर वॉन्गर का स्टाइलिश शूज़। भाई आप ये पहन के जिम में भी जा सकते हो, भाई बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और भाई आप ये शॉर्ट्स के नीचे भी पहन सकते हो या फिर जींस के नीचे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इसकी प्राइस है 550 रुपीज़। ये जो सेकंड लेदर के शूज़ है वो भाई पहनने में भी काफ़ी अच्छे है और भाई बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, एकदम स्टाइलिश है। और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। और भाई ये विदाउट लेस शूज़ है, तो भाई आपका भाई लेस बांधने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इसकी प्राइस है 869 रुपीज़। भाई ये जो स्पोर्ट शूज़ है वो भाई देखने में काफ़ी यूनिक है। इसमें ईवा सोल का यूज़ किया है और इसका जो अपर मटेरियल है वो भाई मैश से बना हुआ है, तो भाई लाइट वेट भी है और ड्यूरेबल भी है। और ये शूज की ओरिजिनल प्राइस है ₹549 रुपीज, लेकिन डील ऑफ द डे में आपको ये शूज पड़ेंगे सिर्फ ₹499 में। भाई ये जो लेदर का है एंकल शूज है वो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे है और पहनने में भी काफी कंफर्टेबल है। और ये जो शूज है वो काफी ड्यूरेबल है। और ये शूज की ओरिजिनल प्राइस है ₹649 रुपीज, लेकिन डील ऑफ द डे में आपको ये शूज पड़ेंगे सिर्फ ₹549 रुपीज में। और गाइस ये जो ग्रे एंड ऑरेंज कलर में स्पोर्ट्स शूज है वो भाई बहुत ही स्टाइलिश है और भाई बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और इसकी प्राइस है ₹599 रुपीज। लास्ट ये है भाई कैनवास के येलो कलर के लोफर्स। भाई ये बहुत ही स्टाइलिश है और भाई पहनने में भी काफी कंफर्टेबल है और इसकी प्राइस है ₹599 रुपीज। और गाइज ये जो शूज है वो आप दूसरी वेबसाइट से बाय करना चाहोगे तो भाई आपको इतने में पड़ेगा, लेकिन आप मेरा लिंक वेबसाइट से जाके परचेस करोगे तो सिर्फ आपको इतने में पड़ेगा। तो गाइज वेट किस बात का कर रहे हो भाई? अभी जो मैंने आपको सारे शूज दिखाए उसमें से आपको कोई भी शूज पसंद है तो आप मेरा लिंक वेबसाइट से जाके सारे शूज परचेस कर सकते हो। तो गाइज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अभी बाहर का आप मौसम देखो, पिछले 2 दिन से भी बारिश हो रही है। और मम्मी आज सुबह हो रही थी ना? हाँ हो रही, लेकिन अभी बंद है। सामान लोड करते हैं, अपनी राम प्यारी को फिर से भाई हाईवे की ओर निकालते हैं। अभी मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, तो भाई ये मैंने हवा पुरने का पंप ले लिया और ये मेरी पंक्चर किट है। ऐसा अकेला मैं नहीं जाता हूँ, फिर भी ये दोनों चीज़ें तो मेरे साथ ही रहती है। नहीं आना है आपको? आता हूँ। पापा तो बैठ गए। मम्मी ये सब क्या चल रहा है? पापा आप सच में आ रहे हो? यस। चलो मम्मी, बाय बाय, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पापा मेरे साथ क्यों आ रहे हैं मुझे वही पता नहीं चल रहा है। कहाँ पर पापा? आपको कहीं बाहर जाना है इसीलिए? नहीं तेरे साथ ही आ रहा हूँ। अरे रुक मेरी गाड़ी आ गई। तो यहाँ तक आना था? हाँ बस। मुझे लगा था कि पापा को थोड़ा आगे उतरना होगा। नहीं। चलो बाय बाय पापा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत मजा आएगी। अच्छा नहीं लगे तो मैं भी आता हूँ ना, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा तेरे बिना। नहीं पापा, ये सोलो ट्रिप है। मैं भी जा रहा हूँ सोलो ट्रिप पे, देख अभी। चलिए अभी फटाफट निकलते हैं। लेट एक तो बहुत हो गया है, 5 बज गए शाम के और जस्ट अभी मैं निकल रहा हूँ। एंड मोमेंट पे हम कोई भी प्लान करते हैं ना, वो भाई बहुत ही अच्छा रहता है।
अभी डीजल में फुल टैंक करवाने के लिए खड़ा हूँ। ऐसा भी 3 पॉइंट ही कम थे, लेकिन मैंने सोचा कि अभी एक बार फुल टैंक करवा लेता हूँ तो फिर आगे जाके कोई टेंशन ना रहे, बिकॉज अभी यहाँ पर मेरा एयर प्रेशर भी चेक हो जाएगा। एयर प्रेशर भी अभी चेक हो रहा है, इस सब में बराबर ही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद से, तो ये जो वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे है, तो ये जस्ट अभी स्टार्ट होगा यहाँ से। तो अभी मुझे अहमदाबाद जाना है, फिर वहाँ से सारा ट्रैफिक क्रॉस करके मैं जाऊँगा महसाना, और वहाँ पर मेरा स्टॉप है। Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious. ये मैं ब्रेक पेडल दबाया, कहा तो सही, अभी कार चालू ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। ये सब चल रहा है लेकिन कार चालू ही नहीं हो रही है भाई। अभी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लाइफ में मेरी कभी भी नहीं फटी है, लेकिन अभी ये कैसे हो गया है मुझे पता ही नहीं चला भाई। अभी मैं हाईवे पे ही खड़ा हूँ और अभी 2 किलोमीटर के बाद अहमदाबाद है, लेकिन अभी ये कार चालू ही नहीं हो रही है। कोई नहीं, ये VTU हमेशा है ना, तो भाई यहाँ पर अभी कॉल कर देते एक बार। ये जो ब्रेक पेडल है ना, वो भी एकदम हार्ड हो गया है। इग्निशन ऑन करता हूँ, लाइक मैंने इग्निशन ऑन किया, अभी भी एकदम हार्ड है। ये पूरा मैंने जोर दे दिया है भाई। स्टार्ट हो गई कार, फाइनली कार स्टार्ट हो गई। और अभी मैंने यहाँ पर कॉल किया है, तो उन्होंने बोला कि अभी एक सर्विस सेंटर है पास में, तो वहां का नंबर मुझे दिया है, तो अभी फटाफट मुझे वहां पर पहुंचना पड़ेगा। अभी कार में बंद नहीं कर सकता भाई। अभी सीन ऐसा है कि देखो, अभी मेरी कार तो मैंने एक बार स्टार्ट कर दी, तो जहां पर मैंने कॉल किया था उन्होंने बोला कि अभी आप कार बंद मत करना, क्योंकि एक बार बंद हो जाएगी फिर चालू होगी कि नहीं, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं होटल में ही ठहर जाता हूँ, बिकॉज अभी इससे अहमदाबाद से आगे महसाना आता है, तो वो यहाँ से 75 किलोमीटर्स है, तो मैं पहले वहां पर रुकने वाला था, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आ गई है। अभी मैं होटल पे ही ठहर जाता हूँ, बिकॉज उन लोगों ने बोला था कि अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी तो फिर सीधा सुबह पे ही जाएगा, तो कल से पहले तो होने ही नहीं वाला है, बिकॉज अभी रात हो गई है। तो देखते हैं, फिलहाल उन लोगों ने बोला तो है कि अभी एक बार हम चेक कर लेंगे। तो आप अभी जहाँ पर जा रहे हो तो भाई आपका लोकेशन बता देना, तो मेरा बंदा वहाँ पर आ जाएगा। अगर भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो आज ही मेरी कार स्टार्ट हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर मुझे कोई होटल में ठहरना पड़ेगा आज की रात, और फिर कल सुबह वो लोग बोलते हैं कि भाई हम टेक्नीशियन भेजेंगे, और अगर कुछ जुगाड़ नहीं हुआ तो फिर टो करवा के आपकी कार सर्विस सेंटर पे हम जाके रख देंगे। भाई अभी ऐसी नौबत ना आए तो अच्छा है, क्योंकि कितना मैं मन बना के निकला था ये ट्रिप पे। यहाँ का जो पास का सर्विस सेंटर है महिंद्रा का, वो 4-5 किलोमीटर दूर है, और अभी जस्ट मैंने सर्च किया कि भाई अभी आजू बाजू में होटल्स देख लेता हूँ कोई अच्छी, तो ये एक है कोर्टयार्ड बाय मैरियट, तो अहमदाबाद के मैरियट में रुकते हैं, क्योंकि अभी मैं कोई दूसरे होटल में जाऊंगा फिर पूछने जाऊंगा, और तब तक ये मेरी कार चालू रहेगी। भाई वो मगजमारी नहीं चाहिए, हम सीधा यहीं पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि ये पास में भी पड़ती है बिल्कुल, और यहाँ पर पार्किंग भी अच्छी रहती है। तो क्योंकि कल वो सुबह टेक्नीशियन आएगा, अगर उसको भी कुछ ऐसा बोनेट ओपन करके कुछ काम करने को रहेगा, तो भाई यहाँ पर स्पेस होगी प्रॉपर, तो वो कर सकेगा। अभी मुझे 75 किलोमीटर्स और आगे जाने का था, लेकिन अभी मैं 75 किलोमीटर्स पीछे मैं नाइट स्टे कर रहा हूँ। अभी क्या ही कर सकते हैं भाई, ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। चेकिंग का प्रोसेस भी हो गया है, और जो लगेज था वो कार में से निकाल के रूम पे पहुंचा रहा है। छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। तो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर वार्डरोब है, ये अपना भाई बाथरूम हो गया, क्लीन है, और यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस है, और एक बड़ा बेड, और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है यार। और फ्लोरिंग की बात कर दे तो फ्लोरिंग भी बहुत ही मस्त है, एकदम नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर भी ये स्पेस बहुत अच्छी है, यहाँ पर भाई आप बैठकर मूवी देख सकते हो। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो टीवी है ना, तो ये रूम के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं और पापा जितने भी होटल्स में रुके थे अब तक, तो हम अमृतसर की मैरियट में भी रुके थे, फिर बहुत सारी होटल्स में हम रुके थे, फिर डलहौजी में भी रुके थे 5 स्टार में, लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी साइज का टीवी नहीं था। टीवी तो मैं देखने नहीं वाला हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि भाई हम पैसे दे रहे हैं रूम के, तो भाई उसके हिसाब से सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। हर बार की तरह मैं रोड ट्रिप पे निकलता हूँ ना, तो ये स्पेस मुझे सबसे पहले चाहिए। चेयर भी अच्छी खासी है, और स्पेस भी काफी ज्यादा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बैठ के आराम से एडिटिंग कर सकूंगा। और यहाँ से व्यू भी काफी अच्छा है। और मैं और पापा इतना घूमे थे ना,
तो मेरी जो एक बुकिंग की एप्लीकेशन है ना, उसमें एक कूपन थी या फिर कुछ ऐसा डिस्काउंट शो कर रहा था यही होटल में कि ये वैसे रूम तो था बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि मैं और पापा जब हम रोड ट्रिप पे गए थे ना, तो मैंने इतने सारे बुकिंग्स किए थे ना, तो उसकी वजह से कुछ था कि अभी आपका 20% या फिर 30% हो जाएगा, ऐसा कुछ था, पता नहीं। तो उसकी वजह से मुझे ये बहुत सस्ता पड़ा रूम, नहीं तो ये बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन कोई नहीं, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री में ब्रेकफास्ट भी हो गया है, तो अभी सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलूंगा। और जब भी मैं ऐसा बेड देखता हूँ ना, ऐसी कोई अच्छी होटल का 5 स्टार, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि भाई जोर से ये बेड के ऊपर मैं कूदूं। बड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम बड़े भी हो जाए ना, लेकिन फिर भी वो चीज़ें बदलती नहीं है भाई, चाहे हम छोटे हो या फिर बड़े, लेकिन ऐसा करने का मन भाई सबको होता है। भाई बड़े जोर से मैं कूदा। वो मुझे कॉल आने वाला था उन लोगों का महिंद्रा में से, लेकिन अभी भी कोई कॉल नहीं आ रहा है। वो बंदे को मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो पिक भी नहीं कर रहा है। और अभी तो मैं होटल में आ गया हूँ, तो अभी मुझे कोई बात की टेंशन नहीं है। वो बंदे का कॉल तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी कॉल नहीं आया है। जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर भाई मान लो कि अगर मैं थोड़े आगे जाता और बीच हाईवे पर अगर मैं रुकता वॉशरूम जाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, अगर वहाँ पर ऐसा हाल होता मेरा, तो भाई मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं बचता। बिकॉज ये तो अहमदाबाद में ही ऐसा हुआ, तो भाई अच्छा है कि चलो यहाँ पर सर्विस सेंटर भी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स इतने सारे हैं, फिर रिलेटिव्स भी बहुत सारे हैं, तो भाई टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन अभी मैं इससे आगे जाता तो फिर भाई दिक्कत हो जाती, लेकिन कोई नहीं, चलो लगता तो है कि कार कल ठीक हो ही जाएगी। जस्ट अभी मैं नीचे जाकर आया। जो टेक्नीशियन था उनका कॉल आया कि अभी मैं नीचे ही खड़ा हूँ, तो हो गया, कार में देख लिया। और जो ब्रेक पेडल आता है ना, उसमें कुछ सेंसर या फिर कोई स्विच, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो वो इंजन स्टार्ट होने का जो कनेक्शन बोलता है ना, उसके बीच में कुछ होता है। तो वो सिर्फ एक छोटा सा ही पार्ट है, तो खाली वो मुझे रिप्लेस करवाना है बस। तो उन्होंने बोला कि कल सुबह आकर मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं है। और नीचे जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको भी मैंने बोल दिया कि भाई ये बंदा आएगा तो भाई आप सब कुछ ठीक करवा के दे देना, क्योंकि वो मॉर्निंग को आएगा, तो तब तक तो मैं भाई सो ही रहा होऊंगा। तो इसीलिए बोला कि अभी आप अपने हिसाब से कर देना। फिर 5-10 बार वो स्टार्ट स्टॉप करके हमने देखा, उसके बाद कार स्टार्ट हो गई। पता नहीं, अभी भी हो गई थी कार मेरी चालू, लेकिन बहुत देर के बाद हुई थी। सारू चल बांधो नहीं, हाँ ओके भाई। तो भाई जस्ट अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात की मैंने, और जो मेरा फ्रेंड है भाई पार्थ, वो बस अभी थोड़ी देर में मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। और भाई अभी हम दोनों जाएंगे कुछ खाने के लिए, भाई भूख बहुत लगी है। और अच्छा है कि भाई अपना यार यहाँ पर भी है, तो भाई आज तो भाई फुल मजे है अपन के। चले अभी फटाफट थोड़ा फ्रेश होकर सीधा निकलते हैं। अभी यहाँ पर बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। ब्रो पहली बार अहमदाबाद में मिले। चल भाई अभी खाने के लिए बहुत भूख लगी है। अब खाना क्या है? स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट? स्ट्रीट फूड जिंदाबाद। तो भाई अभी हम लोग आए हैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए। बहुत सारी यहाँ पर स्टॉल्स है फूड के, तो अभी देखते हैं अभी क्या खाते हैं। अहमदाबाद में आकर भी हम सीधा पानी पूरी खाएंगे पहले, उसके बाद कुछ। पानी पूरी बनाओ भैया। ये पानी पूरी का पानी भाई हमारे सिटी से अलग है थोड़ा, इसके अंदर ऐसा दूध मिला है ना, ऐसा लग रहा है ऐसा लगता है भैया, ऐसा टेस्ट नहीं आ रहा है। आप टेंशन मत लो। अरे वो दही है। अच्छा ये है, दही इसके अंदर मिला है, इसीलिए इसका टेस्ट थोड़ा अलग आ रहा है। भाई आज हम खाएंगे पोटैटो ट्विस्टर। वैसे लास्ट मैंने 2 साल पहले खाया था थाईलैंड में, और इसने नहीं खाया था पार्थ ने, लेकिन आज ये भी फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा। अहमदाबाद में रहता है लेकिन फिर भी भाई अभी हम मैगी भजिया खाएंगे। बनने के बाद ऐसा दिखता है भैया, ऐसा ही सेम दिखता है एग्जैक्टली जो फोटो है। वो ऊपर बड़ा फोटो है, इधर बड़ा फोटो है। देखो भाई, मैं बड़ा ये छोटा। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस ये रियलिटी। देख शेप देख, ये तो गोल है, ऐसा बोलो फोटो ना। वो मैगी का जो छर्रे होते हैं उसके तो होगा ना भाई, ये डाइटिंग पे इसीलिए अभी ये फ्लैट है देखो। तो अभी हम लोग आए हैं रिवर फ्रंट। तू भी काफी टाइम के बाद आया ना इधर? ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि दिन में 10 मिनट आओ, फ्रेश हो जाओ। ऐसी जगह है, मस्त है। मिलते हैं फिर सैटरडे को। हाँ जस्ट अभी पहुंचा रूम पे। और वैसे तो भाई आज
पार्क था यहाँ पर, तो अच्छा हुआ। स्ट्रीट फूड भी खा लिया अहमदाबाद का, और फिर हम गए थे रिवर फ्रंट। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। और आज तो भाई मौसम बहुत ही बढ़िया था, बिकॉज वडोदरा में भी ठंडी थी और यहाँ पर भी भाई बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ गया। वो लोग भी गए, और अभी 12:30 बजे है रात के। तो अभी ये व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ। और आज के व्लॉग के स्टार्टिंग में जो मैंने मेरे सारे शूज़ दिखाए थे, तो वो आपको बाई करने हैं तो आप मेरा लिंक वेबसाइट से जाके बाई कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए अभी फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं, बिकॉज अभी कल सुबह मुझे यहाँ से चेकआउट करना है। लेकिन उससे पहले जो मेरी कार में एक छोटी सी दिक्कत आ गई है, एक पार्ट रिप्लेस करना है, तो वो हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग को, और फिर मैं आगे जाऊंगा। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पर जाने वाला हूँ। तो चलिए अभी मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।